नमस्कार सभी अध्यापक साथियों। साथियों, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी सभी अध्यापक साथियों में, सभी टीचर्स के बीच में कि कक्षा 9वीं से 12वीं के विषय का विभिन्न विषयों का सिलेबस बदल चुका है। लेकिन उस सिलेबस से संबंधित कोई भी हमें अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली। हम केवल अखबारों में उसे देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उसी के संदर्भ में ये हमारे पास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एक मेल आई हुई है, जो प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम है ये मेल। तो ईमेल में इसमें क्या बोला है, ये देखिए 6/4/2026 की मेल आई हुई है ये। तो इस मेल में जो विषय है हमारा, ये 2026-27 हेतु यानी सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं में अपनाई जाने वाली नवीनतम पाठ्यक्रम के संदर्भ में। यानी इस लेटर में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें 9वीं और से 12वीं की कक्षाएँ हैं, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हैं, उसमें कौन-सी पुस्तकें पढ़ाई जानी हैं और उसमें क्या-क्या चेंजेज़ आए हुए हैं, क्या बदलाव आए हैं। तो ये सभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी अध्यापक इसे ज़रूर नोट कर लें कि क्या चेंजेज़ आए हैं। तो इसमें वही बातें हैं सब कुछ कि विषय अंकित के संबंध में आपके सूचनार्थ लिखा जाता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन हेतु पाठ्यपुस्तकें और उसी अनुसार तैयार पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री बोर्ड वेबसाइट पे यानी और परिपत्र के माध्यम से जारी की जाती है। तो इस बोर्ड से संबंध प्राप्त सभी गैर राजकीय और राजकीय विद्यालयों द्वारा उक्त अनुसार ही वर्णित कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अब बोर्ड कार्यालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के कुछ विषयों में नई पाठ्यपुस्तकों को अपनाया गया है। यानी कुछ विषय हैं जिनको चेंज किया गया है, तो उक्त अनुसार ही पाठ्यक्रम आदि सामग्री तैयार की गई है और शैक्षिक सत्र 2026-27 में अपनाई गई नवीनतम पाठ्यपुस्तकों का विवरण कक्षावार निम्न प्रकार से है। यानी 2026-27 में जो पुस्तकें अपनाई गई हैं, वो देखिए आप, जो भी पुस्तकें अपनाई गई हैं। सबसे पहले हम कक्षा 9वीं से 12वीं की बात करते हैं। तो इन्होंने एक पंजाबी विषय है, तो पंजाबी विषय की पुस्तकें चेंज की हैं और उस नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें साहित्यमाला कक्षा 9वीं की है और वन्नगी है 9वीं कक्षा की। यानी 9वीं कक्षा की ये 2 पुस्तकें हैं, साहित्यमाला और वन्नगी, और 9th कक्षा की है, ये 9वीं कक्षा की है। और ऐसे ही साहित्यमाला 10वीं कक्षा के लिए, वन्नगी भी एक 10वीं कक्षा की है। और लाज़मी पंजाबी ये 11वीं कक्षा की है और लाज़मी पंजाबी 12वीं कक्षा की है। तो ये पुस्तकें हैं जो ये चेंज हो चुकी हैं, ये नई पुस्तकें हैं, अब ये नई पुस्तकों के नाम हैं। और ये पुस्तकें आपको कहाँ से मिलेंगी? साथियों, ये पुस्तकें आपको सीबीएसई नई दिल्ली यानी सीबीएसई बोर्ड में ये पुस्तकें हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी यही पुस्तकें हैं, तो वो वहाँ से मिल जाएँगी या एनसीईआरटी की साइट से आप ये किताबें डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी की साइट पे जाके सभी कक्षाओं की ये पुस्तकें आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आती है अगली क्वेश्चन की बात। तो ये 11वीं 12वीं की एक पुस्तकें हैं और भी, जैसे सैन्य विज्ञान विषय के स्थान पर रक्षा अध्ययन किया गया है। यानी पहले 11वीं 12वीं में एक पुस्तक होती थी सैन्य विज्ञान विषय की, तो सैन्य विज्ञान के विषय पे उसका नाम अब रक्षा अध्ययन किया गया है। और इससे संबंधित इस विषय के लिए पाठ्यपुस्तक्रम को कवर करती हुई कोई भी पुस्तक लागू करने हेतु
संस्था मुखिया को प्राधिकृत किया जाता है। यानी उन्होंने स्कूल मुखिया या सब्जेक्ट टीचर के ऊपर ही छोड़ दिया है कि वो इस पुस्तक का जो सिलेबस होगा उसको कवर करने वाली कोई भी किताब अपनी कक्षा में लगवा सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने क्या की कि जो 9वीं और 10वीं कक्षा में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन जो है वो भी थोड़ी चेंज की है इन्होंने। तो अब नई पुस्तक का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 9, यानी 9वीं कक्षा की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 10वीं कक्षा की है। और ये भी जो एनसीईआरटी के स्कूलों में जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है कक्षा 9वीं और 10वीं में, तो वही पुस्तक अब एचबीएससी यानी हरियाणा के विद्यालयों में भी लागू हो चुकी है। और ये भी एनसीईआरटी की साइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी की साइट से आप इन पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हो, बच्चों को भी बोल सकते हो। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि 11वीं और 12वीं में ललित कला जो किताब है उसमें अब 11वीं के लिए जो किताब रहेगी फाइन आर्ट की वो रहेगी भारतीय कला का इतिहास भाग 1। तो ये 11वीं कक्षा के लिए। और फाइन आर्ट में 12वीं कक्षा के लिए भारतीय कला का इतिहास भाग 2, ये 12वीं कक्षा के लिए रहेगा। और ये भी एनसीईआरटी में के स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है फाइन आर्ट का सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में, तो वही पुस्तक हैं और ये भी आप एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी विषयों के बारे में इन्होंने देखो स्पष्ट लिख दिया है कि ऊपर नोट लिखा है जैसे नीचे ऊपर वर्णित विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में अपनाई गई पुस्तकें लागू रहेंगी। यानी 2025-26 में जो पुस्तकें थी बाकी विषयों की वो ही 2026-27 में भी रहेंगी लागू। यानी जो बाकी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम सुन रहे थे कि साइंस मैथ ये सभी विषय चेंज कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी यानी सीबीएसई स्कूलों में चेंज हो चुके हैं, लेकिन एचबीएसई में अभी ये विषय चेंज नहीं किए गए। तो बाकी विषय सेम वैसे ही रहेंगे, पुरानी किताबों से ही आप बच्चों को पढ़ाएं और वही आप बाकी सभी पुस्तकें भी आप एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पे हमें नई पुस्तकें मिलेंगी, ये चेंज मिल सकती हैं आपको, तो इसलिए पुरानी पुस्तकों से ही काम चलाएंगे बाकी सभी विषयों के। तो आपसे अनुरोध है कि कक्षा 2000 सत्र शैक्षिक सत्र 2026-27 में बोर्ड कार्यालय द्वारा 9वीं से 12वीं में अपनाई गई नवीनतम पाठ्य पुस्तकों या पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन के संबंध में सभी विद्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये सहायक सचिव शैक्षिक विभाग जो हमारा था, तो वो हरियाणा बोर्ड भिवानी की तरफ से लेटर था। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बाकी सभी विषय जो हैं वो सेम रहेंगे इस साल के लिए, अगले साल शायद चेंज कर दें। और बाकी ये सब्जेक्ट हैं कुछ, ये आप चेंज करेंगे, बच्चों को बता देंगे। तो साथियों, आपके लिए ये नई-नई बातें मैं ढूँढ के लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पे नए हैं। तो इसी के साथ मैं 1 से 8 की कक्षा के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, तो वो दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगी कि वहाँ भी पुस्तकें चेंज हुई हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।